हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं गोस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एक बार दोबारा से बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए स्मॉल सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जितनी फील्ड लाइंस एक एरिया में इसके अंदर से गुजरती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। फाई ई से इसको डोनेट करते थे और किसके बराबर आता था, ई डॉट डी एस। ठीक है, अभी मैं इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि आप हरियाणा बोर्ड वालों के लिए भी और आपके लिए सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी ये जो टॉपिक है अब जो स्टार्ट होने वाला है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हर बार इसमें से क्वेश्चन आता है 2 या 3 नंबर में से पक्का। तो इससे हम क्या करेंगे, इसको बड़े से अच्छे से समझेंगे। जितनी भी एप्लीकेशन है जो भी है यहाँ तक अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है? गॉस थ्योरम है जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या कहते हैं कि 1/ε0 टाइम्स हो जाए टोटल चार्ज क्यू के, ये कहता है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन हो गया, फाई। ठीक है, अलाउज ए क्लोज सरफेस S is 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज Q। 1/ε0 टाइम्स हो जाए टोटल चार्ज Q के, तो उसको क्या बोलेंगे हम, गॉस थ्योरम बोलेंगे। ठीक है, तो इसको पर निकालने का सबसे आसान तरीका है, बिल्कुल आसान है। तो हम थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि हमारे पास एक सरफेस ले लिया हमने, क्लोज सरफेस। ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है। ठीक, इसके हर एक पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसका सेंटर हमने ओ मान लिया, इस पॉइंट के ऊपर सेंटर के ऊपर मान लिया हमने प्लस, क्योंकि हर एक पॉइंट के ऊपर ये अंदर से कितना है, पॉजिटिव चार्ज है सभी से। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का भरा हुआ है। क्लियर? ठीक है, अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मेज़र करना है। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया पी। ठीक है, ओ से लेकर के पी को मिलाएंगे हम। तो ओ से लेकर के पी को मिलाते हैं तो कितनी डिस्टेंस बोलते हैं उसको, आर। मैंने ले ली आर। तो देखो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, बाहर की तरफ। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अब पूरे पर निकालने के बजाय मुझे एक स्मॉल सरफेस मान लिया। ठीक है, ये मैंने एक स्मॉल सरफेस मान लिया इतना, इसके ऊपर निकाल लूँगा मैं। ठीक है, इस स्मॉल सरफेस का नाम रख दिया मैंने डी एस। कितना नाम रखा, डी एस। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब क्या होगा, अब पोजीशन देखो, पॉइंट कहाँ पर है पी और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, इधर की तरफ, बाहर की तरफ। तो पोजीशन वेक्टर होगा वो भी कहाँ पर होगा, बाहर की तरफ, जिसका नाम दे दिया आर कैप। क्या नाम दे देंगे इसको, आर कैप। ठीक है, और क्या होगा, इसका कंप्लीट एरिया पॉइंट हर एक पॉइंट के ऊपर है, तो इसके ऊपर मैंने इसका सरफेस वेक्टर मान लिया है या यूनिट वेक्टर मान लिया, जिसका नाम है एन कैप। क्लियर होगी बात? ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल एरिया एलिमेंट का नाम दे देंगे हम इसको एन कैप। ये हमारा फिगर था। क्या आपको समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लो। ये क्लोज सरफेस मान लिया जिसका नाम है एस, एक पॉइंट माना। ठीक है, पॉइंट सेंटर के ऊपर मान लिया जिसका ओ नाम है, और इसके ऊपर कितना चार्ज है, प्लस क्यू। किसी भी पॉइंट के ऊपर निकाल लो, यहाँ निकाल लो, यहाँ निकाल लो, कहीं पे भी निकाल लो। मैंने पॉइंट बना लिए यहाँ, इस पॉइंट का क्या नाम है, पी। ठीक है, ओ से लेकर के पी तक की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी ले ली मैंने, आर। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होंगे, बाहर की तरफ। तो ये बाहर की तरफ डायरेक्शन हो गई। ठीक है, इस पूरे के ऊपर निकालने के बजाय मैंने एक स्मॉल सरफेस मान लिया जिसका नाम क्या है, डी एस। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब मैंने दो यूनिट वेक्टर मान लिए जिसका क्या क्या नाम है, एक है आर कैप और एक है एन कैप। आर कैप कौन है, यूनिट वेक्टर है, एरिया जिसका यूनिट वेक्टर है डायरेक्टेड फ्रॉम ओ की साइड में, ओ की साइड में है आर कैप। ठीक है, और एन वेक्टर क्या है आपका, यूनिट एरिया वेक्टर है। क्लियर होगी बात? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू कुलाम्ब्स लॉ क्या कहता है, एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो किसके बराबर आती है, 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और आर कैप क्या है आपके पास, एरिया वेक्टर। क्लियर? ठीक है, आगे कहता है इफ़ कंसिडर डी एस, एक डी एस स्मॉल एलिमेंट ले लिया हमने पी पॉइंट के ऊपर, और डी एस किसके बराबर कहता है, डी एस किसके बराबर कहता है, एन कैप डी एस के बराबर हो जाए। डी एस वैक्टर है वो किसके बराबर हो जाए, एन कैप डी एस के बराबर। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल टू द एरिया, यूनिट वेक्टर आउटवर्ड बाहर की साइड में। ठीक है, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। डी एस आपका क्या है, वेक्टर है, एन डी एस के बराबर हो जाएगा।
ठीक है। अब हमने सिंपली वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास क्या है, ई डॉट डी एस, फाई की वैल्यू निकालेंगे तो हम लिखने ई डॉट डी एस, ई की वैल्यू क्या है क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर और आर कैप डॉट डी एस की वैल्यू अभी अभी निकाली कितनी, एन कैप डी एस, एन कैप डी एस। ये मैम ने मानी है, अज्यूम की है कि डी एस वैक्टर होता है वो किसके बराबर होगा, एन डी एस के बराबर होगा। क्लियर होगी इतनी बात। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, ई डी एस, ई डॉट डी एस अभी अभी निकला क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर और डी एस, और दोनों कैप कैप को बराबर कर देंगे, आर कैप डॉट एन कैप। अब आप जानते हो हमने +1 क्लास में पढ़ा था, ए कैप डॉट बी कैप बराबर है बी डॉट सी कैप बराबर है सी डॉट ए कैप बराबर है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब हमारे पास आगे क्या है, ई डॉट डी एस बराबर है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी एस अपॉन में आर स्क्वायर, आर डॉट एन की वैल्यू कितनी ले ली मैंने, 1 ले ली, तो यहाँ पे 1 रखते हैं, ठीक है। अब क्या है, स्मॉल है तो इसका क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रल करना है। क्लोज इंटीग्रल के लिए इंटीग्रेशन कर दिया दोनों तरफ, तो ई डॉट डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 आर स्क्वायर इंटू में डी एस स्मॉल सर के ऊपर इंटू में डी एस कर दिया, क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, डी एस क्या है, स्मॉल सरफेस एरिया है, तो टोटल सरफेस एरिया आपका सर्फियर का कितना आ जाएगा, 4π आर स्क्वायर। 4π से 4π को कैंसिल कर देंगे, क्या आ गया आपके पास, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। यहीं तो गोस थ्योरम थी। ई डॉट डी एस को क्या बोलते हैं, फाई ई। आपके पास इतना लेकर के चलो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, ई डॉट डी एस, और वो हमने किसके बराबर निकाले, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारी क्या थी, गोस थ्योरम थी। क्लियर होगी बात। चलिए आगे जाते हैं। अब हमने डिडक्शन करना है गुलाम्स लॉ के द्वारा गोस थ्योरम को, ठीक है। इसका मतलब है गुलाम्स लॉ निकालना हमने गोस थ्योरम की सहायता से, ठीक है। तो वहीं आपके पास फिर से एक स्फीयर ले लो, क्लोज इंटीग्रल, ये पॉइंट माना ओ, इसके ऊपर कितना चार्ज है, +q। एक पॉइंट मानो p, ओ से लेकर के p को मिलाओ, ये है r, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ पर होगी, बाहर की तरफ। इसके ऊपर क्या मान लो, एक स्मॉल सरफेस जिसका क्या नाम होगा, ds, ठीक है। ये r कैप और इसके ऊपर कौन हो गया, n कैप। क्लियर। गोस थ्योरम क्या कहती है, ई डॉट डी एस किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। इसको खोल लो, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो डॉट क्या आ जाएगा आपके पास, कोस थीटा, तो ई डी एस कोस ऑफ थीटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर आपकी थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। ई डॉट डी एस आ गया है ई डी एस कोस 0, कोस 0 कितना होता है, 1 के बराबर, तो ये क्या हो गया आपके पास, ई डी एस कोस 0 1 ले लो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इंटीग्रेशन करते हैं वो छोटी चीज़ के ऊपर करते हैं, छोटी चीज़ को ना हमारे पास स्मॉल सरफेस एरिया डी एस का कंप्लीट सरफेस एरिया अभी बताया था किसके बराबर होता है, 4π r का स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू आ गई क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। क्लियर हो गया। ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, ई की वैल्यू आई है। हमें निकालनी किसकी है, एफ की वैल्यू निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू क्या होती है, एफ अपॉन क्यू नॉट। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। यहाँ से इसको उठा करके इधर ले जाएंगे तो एफ बराबर है ई क्यू नॉट। ई की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में क्यू नॉट। इसको हम कूलम्ब्स लॉ का नाम देते हैं। क्लियर होगी, ठीक है। चलिए एक बार दोबारा से गोस थ्योरम को कर लेते हैं जल्दी में। मैं फिर से बता दूं कि गोस थ्योरम क्या है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई ई वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज क्यू के बराबर होना चाहिए। ये हमने निकालना है। हमने एक स्फीयर ले लिया एस, ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या है, ओ, सेंटर के पे, ठीक है। इसका चार्ज कितना है, +q। पॉइंट मानो पी, ओ से लेकर के पी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, आर। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, बाहर की तरफ, ठीक है। स्मॉल सरफेस मान लो ds, और आगे क्या है, दो आपको यूनिट वेक्टर मानने हैं। यूनिट वेक्टर ये आपके पास क्या हो गया, आर वेक्टर, और ये कौन है, एन वेक्टर। एन वेक्टर को एरिया वेक्टर का नाम देते हैं, और आर वेक्टर होता है वो पोजीशन वेक्टर होता है। क्लियर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये हम पढ़ चुके हैं पीछे, ठीक है। पोजीशन वेक्टर कौन है इसका, आर कैप, ठीक है। आर कैप हमने मान लिया। आगे क्या है, एक स्मॉल सरफेस मान लिया। स्मॉल सरफेस क्या मानना था हमने, ds मानना था, ठीक है। तो ds को, ds वेक्टर है वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको, n ds के वेक्टर से। n कैप क्या क्या है आपके पास, है एरिया वेक्टर है। क्लियर हो गया। अब ई डॉट डी एस, ई की वैल्यू रखो, डॉट में ds की वैल्यू रखो,
दोनों को क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो आर कैप है, डॉट प्रोडक्ट में कौन है, एन कैप है, इन दोनों को बराबर लिया, बाकी को एक साथ कर दो, ये हमने कर दिया। दोनों को लिया है और इन दोनों को अलग अलग कर दिया। आर डॉट एन कैप किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ये हम +1 क्लास में पढ़ चुके हैं वेक्टर वाले फॉर्म में। तो ई डॉट डी एस किसके बराबर होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी एस अपॉन में आर स्क्वायर। अब इस छोटी चीज़ है, इसका क्या कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू में डी एस कौन है, टोटल सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई को कैंसिल कर दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी कौन होगी, गॉस थ्योरम होगी, ठीक है।